हम अपने जीवन में देख रहे हैं, देखते हैं कि बालक सर्वप्रथम आते ही रोता है। इस धरा पर जीव जब मानव जन्म प्राप्त करता है तो उसकी शुरुआत ही रोने से हुई और वह जीवन भर फिर रोता ही रहता है। कबीरदास जी ने इस विषय को बड़ी ही गहराई से समझा और कहा। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी करते चलो हम हंसें जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मानव जन्म जीव को प्राप्त हुआ तो आते ही वो उस धरती पर आया और रोने लगा, और जो नहीं रोता तो उसे रुलाया जाता है और लोग खुशी मनाते हैं। उसके बाद बच्चा छोटा माता के लाड़ प्रेम में कभी भूख से प्यास के लिए रोता है, भूख के कारण रोता है, माँ के दुलार के कारण रोता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर वो खिलौनों के लिए रोने लगता है। उसके बाद स्कूल विद्यालय नहीं जाएंगे इसलिए रोता है, विद्यालय में पढ़ाई के लिए रोता है, पढ़ भी लिया उसके बाद वह नौकरी के लिए रोने लगता है। भगवान की इच्छा से उसे नौकरी भी प्राप्त हो गई तो वह फिर शादी के लिए रोने लगता है। इधर उधर ब्राह्मणों के पास जाता है, इधर जाता है उधर करता है कि किसी प्रकार से मेरी शादी भी हो जाए, और फिर शादी भी हो जाती है तो फिर वह बालक के लिए रोने लगता है, बालक की प्राप्ति के लिए रोने लगता है, बेटे के लिए रोने लगता है कि बेटा हो। फिर वह डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, ब्राह्मणों के पास पूछता है, और इस प्रकार वह रोते रोते अपना जीवन व्यतीत करता है। रोते रोते ही उसका समय बीत जाता है और फिर बालक के होते ही उसके ट्यूशन के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसके इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका रोना शुरू हो जाता है। और उसमें भी रोते रोते फिर पोता रुला देते हैं, फिर आखिरी में वो धन के लिए उसकी कोई मान नहीं रहता। इस प्रकार वो जीवन भर रोता ही रहता है। इस मार्मिक विषय को समझिए कि क्या यह पृथ्वी में मनुष्य रोने के लिए ही आता है? नहीं, जीव इस धरा पर रोने के लिए मानव शरीर धारण नहीं करता। गलती हमसे यहाँ पर हो गई कि हम वह समझ नहीं सके कि वास्तविकता में सुख कहाँ है। हम सुखों को नाना स्थानों पर खोजते फिर रहे हैं। सर्वप्रथम आज के
व्यक्तियों में यह उत्कट इच्छा हो गई है कि धन में ही सुख है, धन के द्वारा हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं और सुविधाओं से हमें सुख की प्राप्ति होती है। पर ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों के पास धन नहीं है, अल्प है, थोड़ा है, उनका किसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, भगवान की कृपा से अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हें कोई साधारण सा रोग हो जाता है तो 500-600 रुपये के इलाज से वो ठीक हो जाता है। पर जो ज़्यादा धन के चक्कर में रहते हैं, धनाढ्य लोग, उनको छोटा से छोटा कोई रोग उत्पन्न हो गया, उसमें 25-50 हज़ार का कोई महत्व नहीं है। उससे अधिक ही धन उसका व्यर्थ में ही नष्ट होता है और उसके बाद उसे कई चीज़ों से परहेज बताया जाएगा कि तुम ज़्यादा नमक नहीं खा सकते हो, तुम्हें ये नहीं कर सकते हो, तुम्हें शुगर है, तुम ये नहीं खाओगे, मीठा नहीं खा सकते हो, इस प्रकार की कई बातें कहता है। कहने का आशय है कि हमारे पास धन भरा पड़ा है, पर हम अपने मनोनुकूल व्यंजनों को स्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात इसका अभिप्राय है कि धन में भी सुख नहीं है। यह मातृशक्ति समझती है कि स्वर्ण में सुख है। स्वर्ण में सुख होता तो सबसे सुखी होता लंकाधिपति रावण, क्योंकि सोने की लंका उसी के पास थी। पर वो भी सुखी नहीं है। आप कह सकते हैं भैया गुरुजी, वह तो अनाचारी था इसलिए सुखी नहीं था। यदि धर्माचरण पर रहने वाला व्यक्ति हो, उसे सोने की प्राप्ति हो जाए तो उससे तो सुख प्राप्त हो ही जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। धर्माचरण करने वाली पतिव्रता में सर्वश्रेष्ठ सीता जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार से स्वर्ण मृग, कंचन मृग की इच्छा की। भगवान श्री राम ने समझाया कि वास्तविकता में इसमें कोई सुख की प्राप्ति होनी नहीं है, क्योंकि सोना कभी भी सुख नहीं देता। किंतु फिर भी तुम्हारी इच्छा है कि सोने से सुख प्राप्त होता है या हो सकता है, तो ठीक है, मैं जाता हूँ। और भगवान ने यहाँ प्रेरणा की रावण को कि जा तुम जानकी जी को सोने का लंका दिखाओ, सोने की नगरी दिखा दो। और इस प्रकार सीता माता लंका में पहुंचकर भी दुखी हुई। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि पूर्व काल में प्राचीन धर्मशास्त्र ग्रंथों में भी ये वर्णन आया है कि सोने से या स्वर्ण से किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति स्वर्ण से नहीं हो सकती। अब आप कह सकते हैं कि गुरुजी यह त्रेता युग का प्रसंग है, कलयुग में तो स्वर्ण से ही सुख की प्राप्ति है। तो समुपस्थित माताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो नाना आभूषणों से अलंकृत होकर इस मंडप में विराजित हैं, यहीं पर आपको रात्रि में रुकने के लिए कह दिया जाए कि आप रात्रि में यहाँ पर रुकिए, तो आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि स्वर्ण के आभूषण की चोरी ना हो जाए, इस आशंका से आपको नींद नहीं लगनी है। और यदि भाग्यवशात कभी किसी माँ का
सोने का आभूषण कहीं गिर जाता है तो वह इतनी दुखी होती हैं कि वो रो रो कर अपनी आँख लाल कर लेती हैं। अर्थात सोना आने से भी सुख की प्राप्ति नहीं है, सोना जाने से भी सुख की प्राप्ति नहीं है। आभूषणों से या किसी भी प्रकार के आभूषण से व्यक्ति में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यही अभिप्राय है। न धन में सुख की प्राप्ति है, न सोने में सुख की प्राप्ति है। तो कहिए कि भगवान की माला जपें, भगवान का नाम लें, इससे सुख की प्राप्ति हो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भगवान का नाम स्मरण नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करिए। आप कहें कि चले जाएं हिमालय पर्वत पर, किसी पर्वत कंदरा में बैठकर भगवान का नाम का जपें, उससे सुख की प्राप्ति हो, तो यह भी नहीं है। सुख की प्राप्ति तो वहाँ पर भी नहीं हो सकती। संपूर्ण सुख की प्राप्ति किससे हो सकती है, इस विषय में जिसे श्री गणेश जी महाराज ने स्वयं लिपिबद्ध किया है, लिखा है, और जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने जिसको कहा है, ऐसे महाभारत ग्रंथ में सुख का सबसे सरल, सबसे सुगम साधन जो बताया गया है वह है गो सेवा है। गो सेवा के द्वारा ही हमारे जीवन में सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। गो सेवा के द्वारा ही हमारे जीवन में सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, आप सब बताइए, हाँ, हाथ खड़ा कीजिए जो जो गाय को माता मानते हैं। हाँ, खड़े कीजिए। मैं सभी को दंडवत करता हूँ, निवेदन प्रणाम करता हूँ कि इतने गो भक्तों के मुझे एक साथ दर्शन हो रहे हैं। वास्तविकता में गो माता की कृपा से ही गौ माता के महत्व को व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है। पर गौ माता के महत्व के द्वारा ही जीवन में सर्व सुख प्राप्त हो सकते हैं, सब सुगम हैं। इसलिए मानस में लिखा कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनु जबरतार। गो गाय कोई पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। यदि आप सभी गो भक्त हैं तो बताइए, अपने यदि आप गाय को माता मानते हैं तो वह गाय आपके घर की सदस्य भी है। तो विवाह इत्यादि में क्या आपने उनके लिए कुछ लिया? आपने कई आभूषण बनवाए? क्या माता के लिए कोई घंटी वगैरह बनाई आपने? यदि आप गाय को माता मानते हैं तो अपने माँ के समतुल्य देहावसान के बाद आपने उसकी अंत्येष्टि की? क्या उसे कुत्तों के बीच में, सियार के बीच में चीरने फाड़ने के लिए छोड़ दिया, नोचने के लिए छोड़ दिया है? यदि आप ऐसा नहीं करते
कि उसको एक माँ के समान उसका आदर नहीं करते, उसकी माँ के समान सम्मान नहीं करते, उसके विषय में इतना नहीं सोचते, तो वास्तविकता में हम और आप कहने के लिए केवल कहते मात्र हैं कि गाय हमारी माता है, पर यथार्थता जीवन में ये है नहीं, क्योंकि हमारे व्यवहार से ऐसा दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा है कि गाय हमारी माता है। अभिप्राय यही है कि सभी प्रकार के सुख गौ माता की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। गौ माता ही हमारे सनातन धर्म की पहचान है, मान है, जान है, सब उसी में सन्निहित है। सर्वश्रेष्ठ और सही अर्थ या भाव केवल यह हो सकता है कि यदि हम गाय को पशु मानते हैं तो वास्तविकता में हम मानव नहीं हैं। देखने चलने फिरने के लिए मानव हैं, पर वास्तविकता में हम मानव नहीं हैं। वास्तविकता में हम पशु ही हैं, पशु के ही समतुल्य हैं, क्योंकि इन गायों गौ माता के लिए ही भगवान ने अनेकानेक अवतार धारण किए और इस संसार में सबका कल्याण किया। इसलिए ना कवि तुलसीदास जी ने लिखा कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गाय गोमाता की निष्कपट निश्चल भाव से सेवा करने से ही हमारे जीवन में सारे सुखों का, सारी समृद्धि और संपत्ति और सद्भाव प्रकट हो सकता है। और जब तक हमारा मन निर्मल नहीं है, तब तक आप मंदिर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तीर्थों से तीर्थ में चले जाइए, पर यदि आपका मन निर्मल नहीं है, आप भक्त नहीं हैं, तो बस आप भीड़ लगाने के लिए जाते हैं। अब कोई गंगा जी के तट पर गया और पेप्सी पी रहा हो और कहे कि हम गंगा जी का दर्शन करने हैं, गंगा जी के बड़े भक्त हैं, तो वह कम वक्त है, भक्त तो हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार किसी बात को कह देना बड़ा सरल है, पर उसे समझना उतना ही कठिन है। गाय की कृपा से ही अनेकानेक युगों में लोगों को पुत्र की प्राप्ति हुई। कालजयी ग्रंथ कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में दिलीप राजा ने नंदिनी गाय की सेवा की और उसकी सेवा करने से, उसकी गाय की कृपा से उनके यहाँ रघु महाराज का जन्म हुआ, जिससे रघुवंश चला और जिसमें भगवान राघवेंद्र सरकार का स्वयं प्रकट हुए। कहने का अभिप्राय है कि गौ माता की कृपा से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, सुयश, संपत्ति, समस्त चीज़ों का प्रादुर्भाव होता है, हो सकता है। घृतम वै मेधा, उपनिषद का वाक्य है कि गाय के घी में मेधा शक्ति बहुत अधिक होती है। चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में भी कहा
कि मांस से 8 गुना अधिक गाय के घी में बल होता है। गाय का घी सात्विकता है। आज हम जो देख रहे हैं नाना प्रकार के दुष्कर्म इत्यादि, इसका मुख्य कारण है आहार में शुद्धि ना होना। पहले लोग गाय को पाला करते थे, गोपालक थे, तो गाय से उत्पन्न घी का सेवन करते थे, जिससे उनकी बुद्धि में निर्मलता थी। आज के मानव जीवन में नाना प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं, जो तेल इत्यादि से बने हुए हैं, सब डुप्लीकेट हैं। उसे खाकर व्यक्ति बिल्कुल भेड़िया वृत्ति हो गई है, उसका जीवन भेड़िया तुल्य हो गया है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम यदि अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सुयश, संपत्ति, सद्गति सब चाहते हैं, तो उसका एक सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ